उज्जैन में पंचायती निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनी गिरी जी और खाटू श्याम अखाड़े के पदाधिकारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनी गिरी जी ने बड़नगर रोड स्थित निरंजनी अखाड़े में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने खाटू श्याम अखाड़े के पदाधिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। सेकंड, उज्जैन में पिछले दिनों खाटू श्याम अखाड़े द्वारा एक संत को महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके बाद निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनी गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आरोप लगाए थे कि खाटू श्याम अखाड़े का वास्तव में कोई वर्चस्व ही नहीं है। भारत में सनातन परंपरा के केवल 13 ही अखाड़ों की मान्यता है। खाटू श्याम अखाड़े की मान्यता नहीं है। इसके बावजूद खाटू श्याम अखाड़े के पदाधिकारी रुपए लेकर महामंडलेश्वर की उपाधियां बांटते फिर रहे हैं। साध्वी मंदाकिनी गिरी जी के इन आरोपों के बाद खाटू श्याम अखाड़े के संस्थापक गिरधर महाराज और प्रतिभा दीदी महाराज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मंदाकिनी गिरी जी पर आरोप लगाए। दोनों ने रुपए लेकर महामंडलेश्वर बनाने के आरोपों को निराधार बताया और मंदाकिनी गिरी जी पर गृहस्थ होने के आरोप लगाए थे। इसी बात से आक्रोशित और व्यथित होकर निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मंदाकिनी गिरी जी ने रविवार को खाटू श्याम अखाड़े के संतों पर पलटवार करते हुए खुद पर लगे हुए सभी आरोपों को सिद्ध करने के लिए कहा। उन्होंने खाटू श्याम अखाड़े के संतों द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि वे आरोपों को सिद्ध करने अन्यथा उनके विरुद्ध कोर्ट में केस दर्ज कराया जाए। देखो, मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि उन्होंने मेरे ऊपर हस्तक्षेप लगाए, जो इल्ज़ाम लगाए कि मेरा पति शांत हो गया है, मेरा बच्चा शांत हो गया है, वो मुझे प्रूफ दे। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों किसी को साक्ष्य दूँ। अगर उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो वो मुझे साक्ष्य दे और मैं उन पे मेरी मान सम्मान के ऊपर उन्होंने क्षति पहुँचाई है, मैं उन पे कोर्ट केस करूँगी। और 13 अखाड़े हैं, 14 बन नहीं सकता। 13 अखाड़े को अधिकार है महामंडलेश्वर बनाने का और इसके अलावा किसी को अधिकार नहीं है। हमारे इसके अंदर पंच तय करता है, जो हमारे पंच परमेश्वर होते हैं वो तय करते हैं कि किसको मंडलेश्वर बनाना है। उसके बाद में हमारे अखाड़े के जो आचार्य होते हैं वो पट्टाभिषेक करते हैं और जितने अखाड़े में मंडलेश्वर होते हैं वो सब चादर उड़ाते हैं, उसी को महामंडलेश्वर का पद माना जाता है, इसके अलावा किसी को नहीं। अच्छा, एक बात और कहना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने मुझे एक शब्द बोला है कि मैंने अखाड़ा परिषद का दुरुपयोग किया। मैंने उन्हें बताया नहीं और मैंने न्यूज़ अपने आप लगाई। तो ये भी जांच कर ले वो लोग कि न्यूज़ किसी ने लगाई है, किसने नहीं लगाई, और मैं मंडलेश्वर हूँ कि नहीं, ये प्रमाण मेरा अखाड़ा देगा, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। देखो, मेरे 13 अखाड़े के साधु संत मेरे भाई हैं, बड़े छोटे सब। और मैं सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये मेरी अकेली की लड़ाई नहीं है, ये संत समाज के सम्मान की लड़ाई है, ये महामंडलेश्वर के सम्मान की लड़ाई है। ये भारत देश में जितने 13 अखाड़े हैं, ये हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, ये उसकी लड़ाई है। किसी भी अखाड़े की ओर से कोई प्रतिक्रिया है तो ये बात करनी है तो क्या कहेंगे आप? मैंने नहीं किया है या फिर वो बोलना नहीं चाह रहे आप? देखो, मैं तो चाहती हूँ सभी लोग बोले और सभी संतों को बोलना चाहिए। आज उन्होंने मेरे चरित्र पे उंगली उठाई है, कल और किसी के चरित्र पे उंगली उठाएंगे, ठीक है ना? आज मेरे पे उठाइए, कल किसी और पे उठाएंगे। ऐसे लोग संस्था वाले साधु समाज को बदनाम करना चाहते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। और मैं एक चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ कि महामंडलेश्वर और महंत, श्री महंत और साधु किसको कहते हैं, ये परिभाषा मैं बता चुकी हूँ। संन्यास लेने के बाद में पिछला जीवन नहीं आता है। मेरा नाम ममता था, गुरु माँ ममता दीदी के नाम से मैंने 3 कन्यादान उज्जैन में मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद में मुझे मंडल द्वारा मंदाकिनी नाम दिया गया, साधु समाज द्वारा मंदाकिनी